14 फरवरी 2019 का दिन भारत के लिए एक सामान्य दिन नहीं था। दोपहर का समय था। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला आगे बढ़ रहा था। यह काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था और इसमें 70 से ज्यादा वाहन शामिल थे। इन वाहनों में सवार थे वे जवान जो घाटी में अपनी तैनाती पूरी कर चुके थे और अब वापस अपने कैंपों की ओर लौट रहे थे। हाईवे पर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू था। आम नागरिकों की आवाजाही रोकी गई थी। यह मूवमेंट कोई असामान्य बात नहीं थी। सालों से इसी तरह काफिले गुजरते रहे थे, लेकिन उस दिन इसी सामान्यता के भीतर एक बड़ा खतरा छिपा हुआ था। काफिले के आगे बढ़ते समय एक स्थानीय सड़क से एक वाहन मुख्य हाईवे की ओर आया। यह वाहन विस्फोटकों से भरा हुआ था। जैसे ही यह वाहन काफिले के पास पहुंचा, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास का इलाका हिल गया। काफिले की एक बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हमले में भारत के 40 जवान शहीद हो गए। यह सीआरपीएफ पर हुआ अब तक का सबसे घातक हमला था। कुछ ही समय बाद इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। संगठन का सरगना मसूद अजहर पहले भी भारत पर हुए कई आतंकी हमलों में शामिल रहा था। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। टीवी चैनलों पर शहीदों की तस्वीरें थीं, उनके परिवारों के आंसू थे और हर भारतीय के मन में एक ही सवाल था, क्या इस बार भी जवाब सिर्फ शब्दों में होगा? 4 दिन बाद नई दिल्ली में देश की सुरक्षा से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। यह बैठक सामान्य औपचारिक चर्चा के लिए नहीं थी। यह उस दिशा को तय करने के लिए थी जिस दिशा में भारत आगे बढ़ने वाला था। इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा साझा की गई जानकारी में यह स्पष्ट था कि जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट क्षेत्र में एक बड़ा आतंकी प्रशिक्षण केंद्र चला रहा था। यह केंद्र पहाड़ी इलाके में स्थित था और इसे खास तौर पर आतंकियों को प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यह कोई पाकिस्तानी सैन्य ठिकाना नहीं था। यह कोई घनी आबादी वाला नागरिक क्षेत्र भी नहीं था। यह एक आतंकी ढांचा था। यही वजह थी कि इस स्थान को संभावित लक्ष्य के रूप में देखा गया। प्रधानमंत्री की ओर से निर्देश बिल्कुल स्पष्ट था। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन आतंकवाद की रीढ़ तोड़ दी जाए। इसके बाद जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना को दी गई। योजना को अत्यंत गोपनीय रखा गया। चयनित पायलटों को मिशन के अलावा किसी और जानकारी की अनुमति नहीं थी। संचार सीमित कर दिया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि ऑपरेशन की कोई भी जानकारी बाहर न जाए। मिशन के लिए मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को चुना गया। ये विमान अपनी सटीक मारक क्षमता और भरोसेमंद तकनीक के लिए जाने जाते हैं। प्रिसीजन गाइडेड हथियारों का चयन किया गया ताकि हमला सिर्फ तय ढांचे तक सीमित रहे। 26 फरवरी 2019 की रात मौसम चुनौतीपूर्ण था। घने बादल थे और बारिश की संभावना बनी हुई थी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि मिशन को टालना पड़ सकता है, लेकिन मौसम में सुधार हुआ और अंततः उड़ान की अनुमति दी गई। भारतीय वायुसेना के विमान अंधेरे में उड़ान भरते हैं। वे रडार की पकड़ से बचने के लिए तय ऊंचाई और मार्ग का पालन करते हैं। यह पूरी कार्रवाई पहले से तय योजना के अनुसार हो रही थी। लक्ष्य क्षेत्र में पहुंचकर प्रिसीजन हथियारों का उपयोग किया गया। हमला केवल निर्धारित आतंकी ढांचे पर केंद्रित था। इसके तुरंत बाद सभी विमान सुरक्षित रूप से भारतीय हवाई क्षेत्र में वापस लौट आए। सुबह होते होते अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह खबर फैल चुकी थी कि भारत ने पाकिस्तान के भीतर स्थित आतंकी ठिकानों पर हवाई कार्रवाई की है। 1971 के बाद यह पहला मौका था जब भारतीय वायुसेना ने सीमा के पार जाकर हमला किया। यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह रणनीतिक सोच में बदलाव था।
27 फरवरी 2019 को स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई। पाकिस्तान की ओर से जवाबी सैन्य गतिविधि की कोशिश की गई। भारतीय वायुसेना पूरी तरह सतर्क थी। इसी दौरान श्रीनगर एयरबेस से अभिनंदन वर्धमान ने अपने मिग-21 बाइसन विमान में उड़ान भरी। हवाई झड़प के दौरान उनका विमान दुश्मन क्षेत्र में गिर गया। वे सुरक्षित रूप से इजेक्ट करने में सफल रहे, लेकिन उन्हें पाकिस्तान की सेना ने हिरासत में ले लिया। उनकी तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक किए गए। पूरे भारत में चिंता और गुस्सा दोनों था। लेकिन अभिनंदन ने पूछताछ के दौरान सैन्य आचार संहिता का पालन किया और किसी भी संवेदनशील जानकारी को साझा नहीं किया। नई दिल्ली में कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि वह अपने पायलट की सुरक्षित वापसी चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी हस्तक्षेप किया और तनाव कम करने की अपील की। 28 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की ओर से अभिनंदन को रिहा करने की घोषणा की गई। 1 मार्च 2019 वाघा बॉर्डर। जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान भारत लौटे तो यह सिर्फ एक सैनिक की वापसी नहीं थी, यह उस आत्मविश्वास का प्रतीक था जिसके साथ भारत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अब आतंकवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया का तरीका बदल चुका है। बालाकोट एयर स्ट्राइक केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं थी, यह एक रणनीतिक संदेश था। यह बताने का तरीका था कि भारत अब आतंकवाद को सिर्फ सहन नहीं करेगा। और यही वजह है कि 26 फरवरी 2019 की वह रात भारत के आधुनिक इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। जय हिंद। अगर यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।